अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग जीएससी 101 का जनरल साइंस 101 का लेक्चर 32 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायो के लेक्चर 4 की तरफ चलेंगे। सेल डिवीजन, मियोसिस, रिप्रोडक्शन डिवीजन। मियोसिस मियोसिस बेसिकली इसमें होता क्या है कि दो डिवीजन्स हो रही होती हैं। मियोसिस जो होता है वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर स्टार्ट होता है। लाइक इसमें होता क्या है कि गमीज बनते हैं। गमीज जो होते हैं, लाइक हम इन्हें कहें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब अ फॉर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो होता है ये रिडक्शन डिवीजन है। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट करता है 4 डॉटर सेल्स के अंदर, और ये 4 डॉटर सेल्स जो होती हैं ये इन्हें कहा जाता है कि हैप्लॉइड्स हैं। जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं। ह्यूमंस के पास बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके 23 पेयर्स होते हैं, और हम कहते हैं कि ये डिप्लॉयड नंबर है। क्रोमोसोम जो होता है हर पेयर को हम कहेंगे कि होमोलोगस है। हर क्रोमोसोम का पेयर होमोलोगस होता है बिकॉज वो जो होते हैं लाइक वो दे आर लाइक ईच अदर, और ये कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मेयोसिस के अंदर सेल्स जो होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लाइक कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ये डॉटर सेल्स के अंदर पाया जा रहा था, और हम इसे कहते हैं कि हैप्लॉइड नंबर्स हैं। डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ये जो कंडीशन है इसमें दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिन्हें हम कहते हैं डिप्लॉइडी, जिसमें 2n नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। गमीज फॉर्म जो होते हैं वो मियोसिस होते हैं, हम लोगों ने देखा। तो हमने कहा कि हैप्लॉइड्स हैं, n नंबर है क्रोमोसोम्स का। इन ह्यूमन अगर बात करें तो 2n है जो कि है इक्वल 46 के, और n जो है वो इक्वल होता है 23 के। अब ये जो गमीट्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू कंबाइन करते हैं और क्रोमोसोम नंबर्स को रिटेन करते हैं 2n पर। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास दो सेट से ज्यादा सेट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के, उन्हें हम कहते हैं ये पॉलीप्लॉइड्स हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिफाइन करें तो हम कहेंगे पॉलीप्लॉइड ही है। मियोसिस वन में होता क्या है कि रिडक्शन होती है, रिडक्शन डिवीजन हो रही होती है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं हर डॉटर सेल्स के अंदर। फिर है साइटोकिनेसिस 1, मियोसिस 2। इसमें ये भी मियोसिस 1 ही की तरह काम करता है। क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। अब इस लेवल को हम कहते हैं साइटोकिनेसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर हम प्रॉपर अब उसकी डिटेल्स देखते हैं। मियोसिस 1 जो होता है उसमें प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और ये सारे 1 पे होते हैं। यानी आप इसमें कर सकते हो कि स्टेजेस हैं मियोसिस की। इसमें हम प्रोफेज की बात करें ना तो ये एक लॉन्ग फेज होता है मियोसिस का। इसमें जो स्टेजेस हो रही होती है उसमें हम अगर देखें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयर करता है साइनेप्स की मदद से, और देन रिकम्बाइन करता है, एक्सचेंज करता है अपने पास क्रोमोसोम्स के साथ, लाइक दिस। ये जो हो रहा है हमारे पास पेयर क्रोमोसोम्स को हम बाइवेलेंट कहते हैं और टेट्रेट्स कहते हैं। देन क्या हो रहा होता है कि जब एक दूसरे के साथ यानी कि वो शेयर कर रहा होता है ना अपने क्रोमोसोम्स को, पेयर बना रहा होता है, तो वो क्या करता है कि दोनों के हाफ ऑफ कर लेता है। यानी कि अब अगर हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तो हम देखते हैं कि मियोसिस के दौरान रिकम्बाइन करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मेटाफेज 1, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं, जिसमें हम किनेटोकोर्स की बात करते हैं। एक किनेटोकोर जो है वो पर क्रोमोसोम को खुद के साथ लाइक अटैच करता है। इसमें क्रोमेटाइड नहीं होते। एक होमोलोगस जो होता है इसकी अगर हर साइड देखी जाए तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स लेते हैं। एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें होमोलोगस होमोलॉजी का अगर देखें ना तो आपके पास कंसिस्ट करता है दो क्रोमेटाइड के अंदर। लाइक क्या होता है कि दोनों क्रोमेटाइड मूव करते हैं और सिस्टर क्रोमेटाइड को सेपरेट नहीं कर रहे होते। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल के पास पहुंच गए। ये आपके पास एक पोल्स होते हैं, ये दोनों पोल्स होते हैं, ये पूरा मेयोसिस के दौरान ये अपनी साइड चेंज करते हैं। लाइक प्रोफेज के अंदर हम देखें तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एंगल्स को, और मेटाफेज 1 के अंदर अगर हम देखें तो देखें अपने पोल्स की तरफ वापस आ चुके हैं। टीलोफेज 1, साइटोकिनेसिस के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पोल्स तक पहुंच जाते हैं, और सेल डिवीजन जो होती है वो स्टार्ट कर देती है मेयोसिस 2 को, लाइक दिस।
इवन तो आप मेयोसिस की देखें तो आपके पास आता है कैरियोकिनेसिस, लाइक इसमें हम देखें तो प्रोफेज 2, मेयोसिस 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो प्रोफेज 2 हो गया, मेटाफेज 2 हो गया, एनाफेज 2 हो गया, टेलोफेज 2 हो गया। साइटोकिनेसिस में हर सेल जो होता है वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, हम साइटोकिनेसिस में देखते हैं। जब मेयोसिस का एंड होता है तो सेल डिवीजन जो होती है 4 हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाती है। देखिए ये हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं। अगर तो डिवीजन की बात करें ना मेल्स और फीमेल्स में, तो आप देखते हो जो फीमेल्स होती हैं मेयोटिक डिवीजन के बाद यानी मेयोसिस 1 के बाद इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक लार्ज लाइक इसमें हम 1 लार्ज और दूसरा जो होता है वो स्मॉल सेल प्रोड्यूस करता है। जो स्मॉल सेल होता है उसे हम कहते हैं ये पोलर बॉडी है। ये दोनों सेल्स जो होते हैं मेयोसिस 2 के काम आते हैं, लाइक ये मेयोसिस 2 को स्टार्ट कर देते हैं। पोलर बॉडी जो होता है वो डिवाइड करता है 2 पोलर बॉडीज के अंदर फर्दर। अब जो लार्ज सेल होता है वो डिवाइड कर देता है ओवम के अंदर, और जो दूसरा होता है वो पॉलर बॉडी बन जाता है। सो मेयोसिस जो होता है वो रिजल्ट करता है 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज। याद रखिएगा इन मेल्स जो होता है ना दोनों मेयोटिक डिवीजन रिजल्ट करते हैं इक्वल सेल्स जिसे हम कहते हैं स्पर्म्स। माइटोसिस के अंदर देखिए तो सेल डिवाइड करेगा 2 सेल्स के अंदर, डॉटर सेल्स उसने बनाए। मेयोसिस के अंदर हम देखें तो वो 4 डॉटर सेल्स बना रहा होता है। इसमें मेल और फीमेल अलाइक्स होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिमेन इक्वल रहते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। इसमें अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए ना मेयोसिस की, तो इसका मेजर एडवांटेज ये है कि जेनेटिक वेरिएशन जो होता है रिकम्बिनेशन की वजह से लाइक वो कह लो कि वो रिकम्बाइन कर सकता है। इस लाइक हम प्रोफेज की बात करते हैं तो मेयोसिस जो होता है वो लाइक क्रॉस ओवर करता है जिसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जब जीन या गमीट्स जो होते हैं वो जाइगोट पे आके कंबाइन करते हैं तो वो मुख्तलिफ वेरिएशंस को अराइज करते हैं। ये वेरिएशन जो होती है ये श्योर करती है न्यू कम्बिनेशंस को कि उनका अडोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसी होगी, यानी वो इंक्रीज कर देती है। एरर भी आ जाते हैं। मेयोसिस जो होता है वो वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है, बट यहाँ पे एरर्स भी हमारे पास आ जाते हैं जो जिसकी वजह से सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं। इन डिसऑर्डर्स की कॉमन काज जो है वो नॉन डिसजंक्शन है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की। अब होता क्या है कि वो क्रोमोसोम एबनॉर्मली सेट होते हैं जिसके नतीजे में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्रोमोसोम के बीच के पास, और वो उन्हें फर्टिलाइज कर देता है। इससे होता क्या है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो लाइक उनमें डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हो गया जो कि इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। इसमें 3 होमोलोगस होते हैं और इसका जो ये होमोलोगस पाए जाते हैं 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पर, लाइक दिस। देखिए इसने फर्टिलाइजिंग ज्यादा कर दी। नॉन डिसेक्शन रिजल्ट्स के अगर देखें तो एबनॉर्मल गमीट्स के अंदर और होता है, यानी कि अब नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं। लाइक देखिए एन और एन आर नॉर्मल्स, ये नॉर्मल है। N1 जो है ये एबनॉर्मल है, -1 के साथ और +1 के साथ ये भी ये एबनॉर्मल गमीट्स हैं। ट्विन्स, 2 टाइप्स होते हैं जी ट्विन्स के। एक होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स जो होते हैं ये सेपरेट एग से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक डाइज़ाइगोटिक। हम कहते हैं कि डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स हैं। लाइक इसमें हम बात करें तो ये जो प्रोड्यूस होते हैं अगर 2 एग्स जो हैं वो रिलीज और फर्टिलाइज हो जाए। ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। मे बी दोनों मेल्स हो सकते हैं, मे बी दोनों फीमेल्स हो सकते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स ये प्रोड्यूस करते हैं बाय डिवीजन इन सेम एग्स। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स इन्हें कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जाइगोट की डिवीजन हो रही होती है। जेनेटिकली सेम होते हैं ये, आइडेंटिकल होते हैं, इनका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लाइक ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये मेल होते हैं या ये फीमेल होते हैं। एनवायरनमेंट एंड ट्विन्स, एनवायरनमेंट जो होती है वो भी अफेक्ट करती है आइडेंटिकल ट्विन्स को। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो मुख्तलिफ अगर एनवायरनमेंट के अंदर अ, पले बढ़े तो भी वो उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। जब हम जीन्स इंटरैक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर जीन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं ट्विन्स को। लेसन 5 लेक्चर 33 बायो का है, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह फ्लो करती है।
रिप्रोड्यूस अगर हम करें ना प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को, तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जो होती है खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसमें हम ट्रांसफरिंग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यू जनरेशन की तरफ, लाइक ये प्रॉपर्टी की तरफ पे आई ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इंफॉर्मेशन को न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्लो कर रही होती है, ये जीन्स की मदद से हो रही होती है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इसके अंदर बहुत फेमस है। इसमें बताया गया था कि जो जीन्स होते हैं ना वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, हमें इसे कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली न्यूक्लियस पे पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक मेथड के थ्रू, लाइक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जा रहा होता है ये न्यूक्लियस। इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियर रीजन्स होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। सो हम इसे कहते हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है इसमें हम बात करें तो ये इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, लाइक ये विजिबल हो जाता है इंटरफेस के अंदर। अब इसकी वजह से हो क्या होता है, सेल डिवीजन जो होती है वो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग हो जाती है और ये विजिबल हो जाती है। फंक्शंस देखे जाए तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जी जेनेटिक मटेरियल्स की, जिसमें ये रेप्लिकेट करता है खुद को, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट करता है ऑर्गेनिज्म की, ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स। क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को। अब इसमें हम देखें तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एसोसिएट करते हैं प्रोटीन्स के साथ। क्रोमोसोम जो होता है इसमें डीएनए रैप होता है अराउंड प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन कहते हैं और बाकी भी प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन के साथ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होता है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जा रहा होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड जीन। अब हम देखते हैं कि डीएनए बेसिकली है क्या। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, लाइक इसे लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जा रहा होता है, लाइक इस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। ये प्रोक्रियोट, अगर हम प्रोक्रियोट डीएनए से बात करें तो वो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स आता है। यूक्रोट की जो है वो लॉन्ग लाइनर मॉलिक्यूल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, इनके अपने सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जीन जो है ये इसमें अगर बात करें तो ये लेंथ है डीएनए की जो कि पेप्टाइड और प्रोटीन के अकॉर्डिंग चलती है। सो जीन्स जो होते हैं वो लाइक हम इस कहते हैं कि ये लेंथ ऑफ डीएनए है। कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस करता है ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और इसमें क्रोमोसोम्स, लाइक हम देखते हैं ना माइटोसिस क्रोमोसोम्स पे हो रही होती है, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस करता है प्रोफेज के अंदर। केमिकल एनालिसिस देखें तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए जो है वो लॉन्ग मॉलिक्यूल है, इसकी जो लेंथ है या थिकनेस है वो 2 nm है। तो इसमें हम देखें तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा होता है। और केमिकल एनालिसिस किया गया था डीएनए का, तो पता चला था कि एसिडिक है इन नेचर। स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल से कंसिस्ट करते हैं और ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं लाइक ये होते हैं वाउंड राउंड अबाउट प्रोटीन्स। डीएनए जो है वो ह्यूमन सेल्स होता है, लाइक इसमें हर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ये अबाउट 6 फीट लॉन्ग होता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस भी पाया जाता है सेल्स का। इसमें अगर हम एक ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो 1.7 टू 8.5 सेंटीमीटर होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। आंसर होता है कॉइलिंग या सुपर कॉइलिंग। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम ओपन करते हैं ना तो ये लाइक अ थ्रेड। देखिए ये जो थ्रेड होती है काफी लॉन्ग होती है और ये लाइक अपीयरेंस होती है जैसे फ्लावर्स होते हैं, लाइक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है जिसे हम कहते हैं सोलनाइज। अब इसमें बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स पाए जा रहे होते हैं। ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की जो लेंथ होती है डीएनए के अंदर हम देखें तो वो अराउंड सेट ऑफ प्रोटीन होती है। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन के साथ ट्वाइस अराउंड कोयल बनाता है, जिसमें आप देखो तो 200 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ये दो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ बाय द लेंथ ऑफ डीएनए और जिसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और ये इसका होता है कि 80 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। इस तरह के डीएनए आपके पास बन जाता है। केमिकल कंपोजिशन डीएनए की देखें तो डीएनए जो है कम्प्लेक्स माइक्रोमोलेक्यूल, हमने दोबारा से देखा। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
स्मॉलेस्ट यूनिट है जी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके एक साथ बनाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स, अब प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड्स देख लेते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है डीऑक्सी राइबोस शुगर को, फॉस्फेट ग्रुप को, नाइट्रोजन बेस को। होप्स आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझे पता कर लें। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मुख्तलिफ नाइट्रोजन बेस पर अटैच होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं, प्योरीन और पैरामाइटीन। अब प्योरीन जो होता है इसमें 2 बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पैरामाइडाइन जो होता है इसमें जो बेसिस इंक्लूड होती हैं वो होती हैं थायमीन, साइटोसाइन। अब इसमें देखें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। याद रखिएगा, एडेनिन और गुआनिन जो है वो डबल रिंग है, पाइरिमिडाइन जो है उसमें थायमाइन आ गया, साइटोसाइन आ गया, तो ये हो गया सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म देखें तो जीन एक्सप्रेस करता है जी लाइक देमसेल्फ बाय मेकिंग प्रोटीन। हर प्रोटीन के अंदर देखें तो डीएनए जो होता है वो 2 प्रोसेस का होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें फॉर्मेशन हो रही है आरएनए की, और हमें लाइक ये क्या करता है कि अगर डीएनए से वो आरएनए बन रहा है तो हम कहते हैं कि एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, और न्यूक्लियोटाइड रीजन पे पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन होता है, जिसमें प्रोटीन जो होता है या पेप्टाइड आप कह लो कि वो एमआरएनए से मिलके फॉर्म करती है। लाइक ये क्या कर रही होती है, ये हेल्प कर रही होती है दूसरे ऑर्गेनेलिज की, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। रेप्लिकेशन जो है ये एक और फंक्शन है डीएनए का। इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो डबल हो जाता है, वो 2 कॉपीज खुद की बना लेता है। रेप्लिकेशन के अंदर आप देखो तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, ये तब अक्कर होती है, इसमें 2 कॉपीज बनती हैं डीएनए की डॉटर सेल्स के लिए। जेनेटिक कोड जो होता है इसमें अगर हम देखें तो डीएनए जो होता है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। कोडोन जो होता है इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड कोड पाए जाते हैं अमीनो एसिड के, जिसमें कोडोन जो होता है इसमें लाइक डिफरेंट कोड्स ऑफ प्रोटीन भी ऐड होते हैं। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए एमआरएनए, ट्रांसलेशन एमआरएनए प्रोटीन। और ये जो स्कीम है आपके पास, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक के अंदर डीएनए, आरएनए एंड देन प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने बात की थी ना कि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज बना रहे होते हैं। एक स्ट्रैंड डीएनए का एक्ट करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर, जो कि एक्चुअली कोड कर किया जाता है एमआरएनए के अंदर। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? आरएनए जो पॉलीमरेज होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो अटैच होते हैं रीजन से, जिन्हें हम प्रोमोटर कहते हैं। और ये प्रोमोटर जो होते हैं डीएनए अपस्ट्रीम पर पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ये डबल हेलिक्स चेन बनाते हैं, हेलिक्स चेन बना रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर हम देखें तो ये मूव करता है जीन से, हेलिक्स इन्वेंट करता है। इसमें आप कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हो आरएनए का। ये स्ट्रैंड जो होता है ये प्रोट्रूड्स के तौर पर काम करता है ट्रांसक्रिप्शन बबल पर। इसके एंड पर हम देखें तो जीन के एंड पर ना स्टॉप सीक्वेंस पाया जाता है। अब ये सीरीज होता है जीसी बेस पेयर की, और इसमें अब ये फॉलो करता है एटी बेस पेयर को। अब जो सीक्वेंस होता है वो हेयर पिन लूप की तरह होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं। थायमीन जो होता है वो यूरिक सेल्स को कोड करता है एमआरएनए के अंदर। फिर जी हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। आई थिंक सो ये आपका काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इस तरह करते हैं, इसकी सेकंड वीडियो बना लेते हैं ताकि आप आसानी से हर चीज़ समझ सको। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।